हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अधिकारी पे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो के अंदर कि बायोप्सीज और एस्पिरेशंस में से इनकी मोस्ट कॉमन साइट, इस प्रोसीजर के दौरान उपयोग की जाने वाली पोजीशन, कौन सी नीडल्स यूज होती है और इनकी आफ्टर केयर या स्पेशल चीजें क्या क्या ध्यान रखनी होती है, उसके बारे में से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम नॉर्सेट की हो, पीजीआई की हो या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। तो फ्रेंड्स, यहां पे पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए कवर किया था बायोप्सीज। अगर वो बायोप्सीज वाला चैप्टर नहीं देखा है आपने तो आप उसको लिंक है मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक को आप बायोप्सीज को देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्पिरेशंस की। एस्पिरेशंस आप सभी को पता है, जैसे कि लंबर पंक्चर हो गया, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस हो गया, थोरासेंटेसिस हो गया, सिस्टर्नल पंक्चर हो गया, ये सभी के सभी जितने भी हैं ये सभी के सभी एस्पिरेशंस कहलाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखिए फ्रेंड्स, वही मैं बताता हूं। इस वीडियो के अंदर हम एस्पिरेशंस देखेंगे। एस्पिरेशंस के अंदर देखिए क्या क्या चीजें आती है। मैंने आपको जैसा कि बताया, एस्पिरेशंस के अंदर हम देखते हैं लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर। सेकंड हम देखेंगे इसके अंदर सिस्टर्नल पंक्चर, CISTERNAL। सिस्टर्नल मतलब CISTER, सिस्टर्ना मैग्ना से ये सिस्टर्नल पंक्चर हुआ है, ठीक है, सिस्टर्नल पंक्चर। थर्ड हम यहां देखेंगे एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस। फोर्थ हम यहां पे देखेंगे थोरासेंटेसिस, थोरासेंटेसिस, थोरा मतलब थोरैक्स से है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट वन जो हम यहाँ पे देखेंगे वो देखेंगे पेरिकार्डियल एस्पिरेशन, पेरिकार्डियल एस्पिरेशन। देखिए फ्रेंड्स, क्या पूछा जाता है इनके बारे में से, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि इन सभी के अंदर से हमारे से जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इनकी जो सभी के सभी एस्पिरेशंस किए जाते हैं तो इनकी मोस्ट कॉमन साइट क्या पूछी जाती है, मोस्ट कॉमन साइट कहाँ पे पंक्चर अपने को करना है मोस्टली, ठीक है। सेकेंड, इनके अंदर कौन सी पोजिशन दी जाती है वो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। थर्ड, आपसे पूछा जाता है कि जो इसके लिए जो यूज किए जाते हैं इक्विपमेंट, उनके अंदर नीडल्स वगैरह के लिए। तो एस्पिरेशंस के लिए बेसिकली देखिए, एस्पिरेशंस के लिए सेम नीडल्स यूज करी जाती है। यहाँ पे नीडल्स के अंदर या तो LP नीडल्स लंबर पंक्चर के लिए यूज करी जाती है, यही सिस्टर्नल पंक्चर के लिए यूज कर ली जाती है। एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस के लिए तो कैनुला भी यूज कर लिया जाता है, नीडल भी यूज कर ली जाती है और LP नीडल भी यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो नीडल्स, ये जो पेरिकार्डियल एस्पिरेशन है इसके लिए भी क्या कर लिया जाता है, या तो यहाँ पे कैनुला यूज कर लिया जाता है या फिर यहाँ पे LP नीडल यूज कर ली जाती है। तो इसके लिए जो एस्पिरेशंस के लिए है कोई विशेष प्रकार की वो नीडल नहीं होती है, एक्सेप्ट लंबर पंक्चर के लिए। लंबर पंक्चर के लिए LP नीडल ही होती है जो कि स्पेसिफिक इसी के लिए बनी हुई होती है। अदरवाइज इन और सभी प्रोसीजर्स के लिए क्या किया जाता है, हम नॉर्मली नीडल्स यूज कर सकते हैं, कैनुला यूज कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं है तो हम LP नीडल्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट ये है, इसके अंदर जो पूछा जाता है स्पेसिफिक पॉइंट जो होते हैं, स्पेशल पॉइंट या आफ्टर केयर, ठीक है, आफ्टर केयर। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनमें से क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं। या तो मोस्ट कॉमन साइट पूछ ली जाती है, लंबर पंक्चर की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, कौन सी पोजीशन में किया जाता है, नीडल कौन सी यूज करी जाती है, आफ्टर केयर या स्पेशल पॉइंट क्या है जो कि अपने को ध्यान रखने होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पे लंबर पंक्चर को। देखा है, जैसे कि आप सभी को पता है लंबर पंक्चर है उसको हम स्पाइनल पंक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइनल पंक्चर भी कहते हैं। बेसिकली क्यों किया जाता है, देखिए यहाँ पे लंबर जो अपनी स्पाइन होती है उसके लंबर पार्ट के अंदर, स्पाइन जो है अपनी, उसके अंदर लंबर पार्ट के अंदर क्या किया जाता है, यहाँ पे नीडल इंट्रोड्यूस करके CSF को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये लंबर पंक्चर किया जाता है। न्यूरोलॉजी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पे ये यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली जो साइट होती है इसकी, जो मोस्ट कॉमन साइट है वो होती है यहाँ पे L3 L4। क्या होती है, L3 L4 पे ये किया जाता है। लंबर पंक्चर कहाँ किया जाता है, L3 L4 साइट पे किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, याद रखना है यहाँ पे अपने को, ठीक है। ये एडल्ट के लिए है। और यहाँ पे चाइल्ड के लिए अगर जब बात करते हैं तो यहाँ पे इससे भी नीचे किया जाता है L4 L5 के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन साइट है वो एडल्ट के लिए L3 L4 है। पोजीशन कौन सी दी जाती है, देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में जो पूछा जाता है कि कौन सी पोजीशन दी जाती है, यहाँ पे फीटल एटीट्यूड पोजीशन लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, या तो फीटल एटीट्यूड पोजीशन या फिर सी शेप पोजीशन, सी शेप पोजीशन,
ठीक है, ये आ सकता है। सी शेप का पोजीशन मतलब यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्लाइंट कैसा करके कर देते हैं अपन क्लाइंट को सी शेप का करके फिर उसके लंबर पंक्चर किया जाता है। सी शेप का मतलब यहाँ पे उसका हेड एंड नेक जो है वो क्या होएगा, फ्लेक्स्ड टुवर्ड द चेस्ट, चेस्ट की तरफ फ्लेक्स्ड रहेगा। जो अपनी स्पाइन है वो भी क्या होएगी, पूरी तरह से फुली फ्लेक्स्ड रहेगी। साथ ही साथ जो अपने लेग्स हैं वो नी के यहाँ से फ्लेक्स्ड होके इनको ड्रॉ किया जाता है अप टुवर्ड्स द चेस्ट, चेस्ट की तरफ इनको ड्रॉ किया जाता है। तो अपन देखते हैं तो यहाँ पे हेड एंड नेक क्या होएगा, टुवर्ड्स द चेस्ट क्या करते हैं अपन, इनको फ्लेक्स करते हैं। अपनी जो ये है क्या कहते हैं स्पाइन है वो भी अपन क्या करते हैं पूरी तरह फ्लेक्स्ड रखते हैं। और ये जो क्लाइंट के जो पैर हैं इनको भी नी से यहाँ से फ्लेक्स किया जाता है, यहाँ पे घुटनों के यहाँ से मोड़ लिया जाता है और इनको भी क्या किया जाता है, चेस्ट की तरफ ड्रॉ कर लिया जाता है। फिर यहाँ पीछे से अपन क्या करते हैं, L3 L4 के यहाँ पे क्या कर देते हैं, नीडल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये यहाँ पे अपने से पूछा जा सकता है कि पोजीशन कौन सी यूज करी जाती है, साहब फीटल एटीट्यूड पोजीशन यूज करी जाती है या सी शेप पोजीशन यूज करी जाती है, या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्लेक्स्ड टुवर्ड द चेस्ट एंड स्पाइन इज फुली फ्लेक्स्ड एंड द फ्लेक्स्ड जो नीज हैं वो भी ड्रॉन किए जाते हैं अप टुवर्ड्स द चेस्ट। तो इस तरह से यहाँ पे सी शेप की पोजीशन बन जाती है। इस पोजीशन के अंदर हम क्या करते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं। ठीक है, कौन सी नीडल यूज करी जाती है साहब, इसके लिए जो नीडल यूज करी जाती है वो कहलाती है LP नीडल या लंबर पंक्चर नीडल। देखिए फ्रेंड्स, ये जो लंबर पंक्चर नीडल है वो वेरियस साइजेस में अवेलेबल होती है। 16 नंबर से लेके 27 नंबर तक ये अवेलेबल होती है। 16 to 27 गेज तक की ये नीडल्स होती है। वेरियस कलर्स होते हैं, यहाँ पे वेरियस कलर्स की कोडिंग होती है। 16 नंबर की जो होती है वो वाइट होती है और जितने भी 27 नंबर तक की जितने भी जो नीडल होती है इन सभी के जो नीडल्स के साइजेस और इनका कलर्स यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, आप इनको लिख लीजिएगा। ये जो चीज़ है मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे भी शेयर करने वाला हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप इन चीज़ों के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, नर्सिंग अधिकारी टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, आफ्टर केयर क्या ध्यान रखते हैं, देखिए फ्रेंड्स, जब हमने ये जो एस्पिरेशन कर लिया है, लंबर पंक्चर अपन ने कर लिया है, तो उसके बाद आफ्टर केयर अपने को ये ध्यान रखना होता है कि क्लाइंट को 12 to 24 आवर्स तक क्या करके रखते हैं, सुपाइन ही लिटाते हैं। ठीक है, सुपाइन ही उसको लिटा के रखते हैं 12 से 24 घंटे तक। ठीक है, उसको किसी प्रकार का पिलो वगैरह नहीं लगाना होता है, सीधा सुपाइन 12 to 24 आवर्स तक अपन इसको लिटा के रखते हैं। ठीक है, कैसे लिटाते हैं, सुपाइन। ठीक है, और अगर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि 8 घंटे तक अगर उसको किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है, तो हम उसको सिटिंग अपराइट पोजीशन के अंदर उसको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन ऑब्जर्व करने पे अगर अपने को नहीं मिलता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा लंबर पंक्चर, जो कि मेनली एग्जाम में अपने से पूछा जाता है कि लंबर पंक्चर की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, मोस्ट कॉमनली जो पोजीशन यूज करी जाती है वो कौन सी है, नीडल्स कौन सी है, क्या क्या साइजेस में अवेलेबल होती है, आफ्टर केयर क्या ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर एक स्पेशल प्रकार का एक टेस्ट यूज किया जाता है लंबर पंक्चर के अंदर। कौन सा टेस्ट, क्विकन स्टेट टेस्ट, क्विकन स्टेट टेस्ट। ठीक है, क्विकन स्टेट टेस्ट देखिए फ्रेंड्स है क्या, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्विकन स्टेट टेस्ट क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो CSF का पाथवे होता है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई ट्यूमर या स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन तो नहीं है जो कि CSF के पाथवे को क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसकी फ्री फ्लो में। तो उसको चेक करने के लिए क्विकन स्टेट टेस्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है कि जैसे लंबर पंक्चर की नीडल अपन ने क्लाइंट में इंट्रोड्यूस कर दी है, इंट्रोड्यूस करने के बाद हम क्या करते हैं, उस क्लाइंट का क्या करते हैं, जुगुलर वीन उसको प्रेस करते हैं। ठीक है, जुगुलर वीन को पहले एक साइड की को करते हैं, फिर दूसरी को करते हैं, फिर दोनों को करते हैं। ये हम इस तरह से क्विकन स्टेट टेस्ट करते हैं। क्या देखते हैं, देखिए उसका जो जुगुलर वीन है उसको कंप्रेस करने के बाद अगर अपन जैसे ही छोड़ते हैं तो उसके अंदर जो मैनोमीटर होता है, जहां लंबर पंक्चर किया है, और मैनोमीटर से अपन क्या कर लेते हैं, इस CSF का प्रेशर चेक करते हैं। तो जैसे ही कंप्रेस करने के बाद छोड़ते हैं तो इस मैनोमीटर के अंदर अगर मान लीजिए इसका प्रेशर बढ़ता है और फिर धीरे धीरे कम होता है, देन ये नॉर्मल चीज है। ठीक है, और अगर दबाने के बाद भी इसके अंदर किसी प्रकार का राइज और वो नहीं हो रहा है, डाउन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये करते हैं, सोचते हैं, ऐसा डायग्नोस करते हैं कि किसी प्रकार का
कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन वहां पे इस CSF के पाथवे में या फिर जुगुलर वीन के अंदर हो सकता है, ठीक है, जिसके कारण क्या है कि कंटिन्यूसली इसका रेट जो मैनोमीटर के अंदर इसका जो प्रेशर है वो हमेशा स्लगिश ही रहता है, ठीक है, दबाने पे और नहीं दबाने पे किसी प्रकार का कोई अगर मान लीजिए यहाँ चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे यह डायग्नोस करता है कि यहाँ पे किसी प्रकार का यहाँ पे पाथवे में कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन या किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये हो गया क्विकन स्टेट टेस्ट, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट, जो अपना यहाँ पे एस्पिरेशन है वो है सिस्टर्नल पंक्चर। सिस्टर्नल पंक्चर का भी देखते हैं हम कि कौन सी साइट है इसकी मोस्ट कॉमनली और कौन सी पोजीशन यूज करी जाती है, ठीक है। मेनली ये भी किस लिए किया जाता है, ये भी CSF के लिए ही किया जाता है, ठीक है। CSF को यहाँ पे एक तो अपन लंबर पंक्चर करके अपन CSF ड्रॉ करते हैं, दूसरा यहाँ पे सिस्टर्ना मैग्ना से अगर अपन सिस्टर्ना मैग्ना नाम का एक पाउच होता है, वो कहाँ होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये होता है अपना सेरेबिलम एंड जो अपना मेडुला ओब्लांगेटा होता है, ठीक है, सेरेबिलम और मेडुला ओब्लांगेटा आप सभी जानते हैं कि ये अपना क्या है, ब्रेन है, इसके पीछे की तरह यहाँ पे सेरेबिलम होता है, सेरेबिलम, और ये आगे की तरफ मेडुला ओब्लांगेटा पोन्स होते हैं, और ये पीछे की तरफ इस तरह से क्या होती है, अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेरेबिलम और मेडुला ओब्लांगेटा के बीच में यहाँ पे क्या होता है, CSF का एक सिस्टर्ना मैग्ना होता है, ठीक है, सिस्टर्ना मैग्ना होता है। सिस्टर्ना मैग्ना के अंदर सीधा अपन डाल के निडल और क्या कर लेते हैं, यहाँ पे CSF फ्लूइड ड्रॉ कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, इसी को अपन क्या कर देते हैं, सिस्टर्नल पंक्चर कह देते हैं। कैसे किया जाता है, देखिए ये बाहर की तरफ आप सभी को पता है, यहाँ पे बाहर की तरफ यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन होती है, ऑक्सीपिटल बोन होती है, यहाँ पे क्या होता है, नीचे की तरफ एटलस होती है, पहली वर्टिब्रा, सेकेंड एक्सिस होती है, ठीक है, इस तरह से C3, C4, C5, C6 और C7 होती है, ठीक है। इस तरह से पीछे की तरफ क्या होती है, अपनी जो सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं। तो यहाँ पे जो C1 है, C1 और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में यहाँ पे क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। किस एंगल पे इंट्रोड्यूस करते हैं, इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं कि इसका सीधा का सीधा इस तरह से अपन एकदम पूरा पैरेलल लाइन बनना चाहिए। अपना जो ग्लाबेला पॉइंट होता है, ठीक है, रूट ऑफ नोज जो है, इस पूरा का पूरा इसी डायरेक्शन में इस तरह से यहाँ पे नीडल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर अपन करते हैं तो ये किसी क्लाइंट का नोज हो सकता है, ये माउथ हो सकता है, तो इसको अपन इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये यहाँ पे टच हो इस तरह से, पर अपने को यहाँ तक टच नहीं कराना होता है, अपने को सिर्फ यहाँ तक डालना होता है, ठीक है। और अपने को जैसे फ्लूइड आता है अपन उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका जो मोस्ट कॉमन साइट है वो क्या है, कि वो साइट है वो है ऑक्सीपिटल बोन एंड एटलस के बीच में, ठीक है, एटलस के बीच में। तो बिटवीन ऑक्सीपिटल बोन एंड एटलस, तो यहाँ पे बिटवीन, ठीक है, ये सब मैं लिख रहा हूं सिस्टर्नल के लिए, बिटवीन ऑक्सीपिटल बोन एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो क्या है, एटलस, एटलस, ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो अपने जो सेकेंड वर्टिब्री है, अपन अगर यहाँ से टच करके देखते हैं तो सीधा अपने को सेकेंड वर्टिब्री टच होती है, जिसका नाम है C2 एक्सिस, ठीक है। तो ये C1 जो होती है वो अंदर की तरफ होती है, इसलिए अपन उसको टच नहीं कर पाते। तो ऑक्सीपिटल बोन के बाद सीधी जो यहाँ पे टच अपन कर पाते हैं वो होती है C2 एक्सिस। तो उस एक्सिस से 1.5 सेंटीमीटर अबव भी कर सकते हैं। तो अबव 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस से 1.5 सेंटीमीटर अबव भी अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं नीडल। पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन देखिए, सीटिंग अपराइट पोजीशन के अंदर ये प्रोसीजर किया जा सकता है, सीटिंग अपराइट पोजीशन के अंदर ये प्रोसीजर किया जा सकता है। अगर क्लाइंट अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा थका हुआ है या फेटिग है या फिर इस स्थिति में नहीं है बैठने के लिए, तो यहाँ पे हम उसको यहाँ पे लिटाकर लाइंग पोजीशन में करा सकते हैं, साइड लाइंग पोजीशन के अंदर भी हम ये करवा सकते हैं ये प्रोसीजर। इसके बाद अपन बात करते हैं नीडल्स की। तो देखिए फ्रेंड्स, नीडल जो होती है वो सभी LP नीडल्स यूज की जाती है, जो यहाँ पे लंबर पंक्चर के लिए यूज करी जाती है वही इसमें यूज करी जाती है। इनकी साइजेज मैंने आपको बता दिया, 16 से लेकर 27 गेज की होती है, जो भी अप्रोप्रिएट यूज होती है वो यूज कर ली जाती है, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर केयर वही होती है जो लंबर पंक्चर के लिए अपन ध्यान रखते हैं कि 12 to 24 आवर्स क्लाइंट को स्टिल यहाँ पे सीधा लिटा के रखना होता है सुपाइन पोजीशन के अंदर, किसी प्रकार का यहाँ पे पिलो वगैरह उसको यूज नहीं करने देते हैं, ठीक है।
और अगर मान लीजिए 8 से 10 घंटे बाद अगर हम ऑब्जर्व करते हैं और क्लाइंट के अंदर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हम उसको यहाँ पे बैठने के लिए अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि अपने को इन दोनों में ध्यान रखना होता है, लंबर पंक्चर और सिस्टर्नल पंक्चर के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट जो अपना है एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस। देखिए फ्रेंड्स, जो एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस है उसका जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि एब्डोमन को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे पंक्चर किया जा रहा है। और एब्डोमन को पंक्चर करने के बाद हम यहाँ से जो पेरिटोनियल फ्लूइड है हम उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये वेरियस जो कि डिजीज कंडीशंस होती है उसके अंदर ये हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस हम यहाँ पे करते हैं। तो एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस की देखिए मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए क्या होती है मोस्ट कॉमन साइट, जो मैं अगर आपको समझाता हूँ। तो अगर मान लीजिए ये है हमारा अम्बिलिकस, क्या है अम्बिलिकस, अम्बिलिकस है ये, और ये है अपना यहाँ पे प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक है। अम्बिलिकस से लेके प्यूबिस सिम्फाइसिस का जो ये है पोर्शन, इसको अगर मान लीजिए अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसके मिडवे में कर लिया जाता है, या तो मिडवे के अंदर, ठीक है, एकदम जो मिडवे है वहां पंक्चर कर लिया जाता है नीडल से और फ्लूइड निकाल लिया जाता है, या फिर जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है, ठीक है, ये नाभि से क्या होता है अपनी अम्बिलिकस से क्या होता है डायगोनल होता है। तो इसके 2/3 वाले पार्ट पे, ठीक है, अगर मान लीजिए इसके 3 पार्ट करते हैं 1 2 3 बराबर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 2/3 जो पोर्शन होता है, 2/3 वाला जो पॉइंट होता है, उस 2/3 वाले पॉइंट पे यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, पंक्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 हो गई, या तो मिडवे में, ठीक है, अगर अम्बिलिकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच के अंदर मिडवे में किया जा सकता है, या फिर कहाँ किया जा सकता है, अम्बिलिकस और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन का जो है पोर्शन उसके 2/3 पॉइंट पे किया जा सकता है। तो ये हो गया इसका मोस्ट कॉमन साइट। पोजीशन की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, पोजीशन के लिए इस क्लाइंट को अपन क्या करते हैं, फाउलर्स पोजीशन के अंदर इसको क्लाइंट को अपन लिटा के रखते हैं, बिठा के रखते हैं, ठीक है, फाउलर्स पोजीशन के अंदर। साथ ही साथ अपन क्या करते हैं कि उसकी बैक साइड की तरफ किसी प्रकार का रेस्ट हो, ठीक है, विद बैक रेस्ट, और कोई भी पिलो उसके यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो पिलो लगा के या बैक रेस्ट लगा के उस क्लाइंट को अपन फाउलर्स पोजीशन में लाते हैं और फिर ये अपन प्रोसीजर करते हैं। बात करते हैं नीडल्स की, तो साहब नीडल्स कौन कौन सी यूज करी जाती है, साहब नॉर्मली नीडल भी यूज करी जा सकती है, ठीक है, ठीक है, गेज वाइज 16 गेज की कर लो, 18 की कर लो, 20 की कर लो, ठीक है, गेज वाइज नीडल यूज कर ली जाती है, या फिर एलपी नीडल्स भी यूज कर ली जाती है, या फिर अवेलेबिलिटी के हिसाब से, या फिर जो अपना फिजिशियन होता है उसकी चॉइस या प्रेफरेंस के आधार पे यहाँ पे कैन्यूला भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलपी नीडल्स और कैन्यूला कुछ भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस के लिए। आफ्टर केयर और स्पेशल पॉइंट क्या है, क्या ध्यान रखना होता है, देखिए फ्रेंड्स, जो अपन ये करते हैं एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस, अगर ये बार बार किया जाता है तो यहाँ पे क्लाइंट को क्या हो सकता है, यहाँ पे हाइपोप्रोटीनीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है, हाइपोप्रोटीनीमिया, ठीक है, प्रोटीन की उस क्लाइंट के अंदर कमी हो सकती है अगर आप रिपीटेड टेपिंग कर रहे हो, तो रिपीटेड क्या कर रहे हो, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस कर रहे हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो एम्स के अंदर पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है रिपीटेड टेपिंग क्या कर सकती है, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस की क्या कर सकती है, हाइपोप्रोटीनीमिया कर सकती है। इसीलिए देखिए जिन क्लाइंट्स का अपन क्या कर लेते हैं, ये जो एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस कर लेते हैं 1 या 2 बार एसाइटिस के कारण, तो उनको अंदर अपन क्या कर देते हैं कि एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन चलाते हैं ताकि उनके अंदर जो प्रोटीन की कमी हुई है वो एल्ब्यूमिन से रिप्लेस हो सके। तो यहाँ पे यही ध्यान रखने का है कि रिपीटेड टेपिंग क्या करती है, यहाँ पे हाइपोप्रोटीनीमिया कोज कर सकती है। इसके अलावा और आफ्टर केयर में क्या ध्यान रखते हैं, एक स्टेराइल ड्रेसिंग करते हैं उस क्लाइंट की, ठीक है। और तो यहाँ पे स्टेराइल ड्रेसिंग ऑन द पंक्चर साइट, ठीक है, स्टेराइल ड्रेसिंग ऑन पंक्चर साइट, ये भी अपने को ध्यान रखना होता है। तो ये चीज़ें हैं अपने को एग्जाम में पूछी जा सकती है कि एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस की मोस्ट कॉमन साइट, पोजीशन, नीडल्स और आफ्टर केयर के अंदर क्या ध्यान रखना होता है। चलते हैं नेक्स्ट जो अपना है थोरासेंटेसिस की तरफ, ठीक है। थोरासेंटेसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, देखिए फ्रेंड्स, थोरासेंटेसिस की ये सभी चीज़ें मोस्ट कॉमन साइट, पोजीशन और नीडल्स और स्पेशल आफ्टर केयर। तो देखिए यहाँ पे थोरासेंटेसिस क्या है, थोरासेंटेसिस मतलब थोरेक्स से है, ठीक है। तो यहाँ पे थोरेक्स को यहाँ पे पंक्चर क्यों किया जाता है, अगर मान लीजिए यहाँ से फ्लूइड अगर निकालना है, क्या करना है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, तो फ्लूइड को अगर निकालना है यहाँ से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, फ्लूइड को निकालने के लिए कौन सी साइड पे यहाँ पे क्या करते हैं, मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी, अपने पोस्टीरियरली जो अपना ये जो स्केप्यूला दिख रहा है, यहाँ पे जो अपनी ये शोल्डर ब्लेड होती है स्केप्यूला,
तो स्केपुला के नीचे की तरफ, ठीक है, 7th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर क्या करते हैं, इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला, ठीक है, इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला के यहाँ पे 7th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर क्या करते हैं, नीडल इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अगर फ्लूइड निकालना है तो, और अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या निकालना है, एयर निकालनी है, तो अपन एंटीरियरली सेकंड या थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये नीडल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोरासेंटेसिस के दौरान अगर फ्लूइड निकालना है अपने को, तो 7th इंटरकोस्टल स्पेस इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला के यहाँ पे पंक्चर करते हैं पीछे की तरफ। एंटीरियरली अगर सेकंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक जो एयर है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ रहा है, थोरासेंटेसिस के लिए अपने को ये पूछा जाता है, तो ये याद रखना है। ये जो एंटीरियरली जो एयर निकालने वाला है, ये क्या किया जाता है, एयर के लिए किया जाता है। ये जब चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब डालते हैं तब ये साइट प्रेफर की जाती है चेस्ट ड्रेन के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको 3 चीज़ें पिछले वीडियो के अंदर एक और चीज़ बताई, लीवर बायोप्सी की। तो यहाँ पे देखिए थोरासेंटेसिस के अंदर से 3 चीज़ें हो गई। यहाँ पे चेस्ट को यहाँ पे 3 जगह से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम किसी क्लाइंट के थोरक्स को यहाँ पे पंक्चर करते हैं। तो तीनों चीज़ें मैं अगर आपको यहाँ पे रिपीट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो लीवर बायोप्सी है, लीवर बायोप्सी मैंने बताया था आपको कि जो लीवर बायोप्सी है वो करते हैं यहाँ पे हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के अंदर, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के अंदर 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, ठीक है। अगर मान लीजिए चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब डालनी है, चेस्ट ड्रेन ट्यूब डालनी है, तो हम करेंगे एंटीरियरली सेकंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। और थोरासेंटेसिस करना है किसके लिए, फ्लूइड को ड्रॉ करने के लिए। तो फ्लूइड के लिए अगर थोरासेंटेसिस किया जा रहा है तो हम वो करते हैं इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला के यहाँ पे 7th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। लीवर बायोप्सी के लिए कहाँ से हम क्या करते हैं, पंक्चर करते हैं, चेस्ट ड्रेन के लिए कब करते हैं, और थोरासेंटेसिस के लिए कहाँ से करते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर, दोनों वीडियोज़ के अंदर कवर हो गई होगी, इसलिए ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोरासेंटेसिस बता रहा था कि हाँ भाई, अगर मान लीजिए फ्लूइड अगर अपने को अक्यूमुलेटेड है और वो बाहर निकालना है तो हम कौन सी पोजीशन देंगे। साथ ही साथ पोजीशन की अगर बात करें तो पोजीशन के अंदर देखिए क्या करते हैं, पोजीशन के क्लाइंट को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिटिंग अपराइट पोजीशन में ही करते हैं, सिटिंग अपराइट पोजीशन में ये कर सकते हैं। प्लस अपना जो आर्म्स और चेस्ट है, आर्म्स और शोल्डर्स है, ठीक है, आर्म्स एंड शोल्डर्स जो है वो रेज्ड होने चाहिए, ठीक है, रेज्ड होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए, ठीक है। तो अपन इस तरह से क्लाइंट होना चाहिए और इसके पीछे की तरफ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नीडल इंट्रोड्यूस करके अपन या थोरासेंटेसिस इस तरह से कर सकते हैं। तो ये पोजीशन के लिए हम क्लाइंट को क्या करते हैं कि उस बेड के एज पे ले आएंगे, किनारे पे ले आएंगे और यहाँ पे कार्डियक टेबल रख के क्लाइंट को इस तरह से बैठा देते हैं। बैठाने के बाद पीछे की तरफ इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। या फिर क्लाइंट डेबिलिटेटेड नहीं है, किसी प्रकार की थकान में नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, उसको कुर्सी पे बिठा के, किसी भी चेयर पे बिठा के, और उसका जो चेयर का सपोर्ट होता है उसके ऊपर हैंड्स को यूँ रखवा के ठीक है, और पीछे की तरफ अपन क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं नीडल। इस तरह से थोरासेंटेसिस किया जा सकता है। नीडल्स वही हैं, आप सभी प्रकार किसी प्रकार की नीडल को यूज़ कर सकते हैं, कैनुला यूज़ कर सकते हैं। प्रेफरेंस के आधार पे क्या यूज़ किया जा सकता है, यहाँ पे स्पाइनल नीडल भी यूज़ करी जा सकती है, लंबर पंक्चर वाली, ठीक है। आफ्टर केयर क्या ध्यान रखना होता है, देखिए आफ्टर केयर यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, थोरासेंटेसिस कर रहे हैं 7th इंटरकोस्टल स्पेस पे। अपने यहाँ पे बाय द वे कॉम्प्लिकेशन के तौर पे यहाँ पे हम क्या हो सकता है, हमारे से ये नीडल इंट्रोड्यूस हो सकती है लीवर के अंदर। तो यहाँ पे लीवर के अंदर ये इंट्रोड्यूस ना हो जाए, पंक्चर लीवर ना हो जाए, इसके लिए हम ये क्या करते हैं कि ये जो थोरासेंटेसिस है उससे पहले अपन PT, INR ये सभी की सभी इन्वेस्टिगेशंस अपन यहाँ पहले करवाते हैं, ठीक है, कि अगर ब्लीडिंग होने की ज़्यादा संभावना है तो अपन ये प्रोसीजर क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक बार में, ठीक है, मोर देन 1000 ml यहाँ पे फ्लूइड को रिमूव नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मोर देन 1000 ml से ज़्यादा टेपिंग नहीं की जाती है, ये ध्यान रखना होता है। इसके बाद क्लाइंट को अपन क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन के अंदर लिटाते हैं, स्टराइल ड्रेसिंग इसकी कर देते हैं, स्टराइल ड्रेसिंग इसकी कर देते हैं। तो ये चीज़ें अपने को थोरासेंटेसिस के दौरान ध्यान रखनी होती है कि क्या क्या यहाँ पे हम
चीज़ें मोस्ट कॉमन साइट होती है अपनी, और क्या क्या पोजीशन यूज़ करी जाती है, नीडल्स कौन सी यूज़ करी जाती है, आफ्टर केयर क्या करी जाती है। जो लास्ट अपना बच रहा है वो है पेरिकार्डियल एस्पिरेशन। ठीक है, पेरिकार्डियल एस्पिरेशन का मतलब समझते हैं कि अपने को यहाँ पे हार्ट के यहाँ पे से जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है, जो फ्लूइड होता है पेरिकार्डियम के बीच के अंदर, ठीक है, उस फ्लूइड को रिमूव करना है यहाँ पे पेरिकार्डियल स्पेस के फ्लूइड को। तो कौन सी पोजीशन यूज़ करी जाती है, कौन सी मोस्ट कॉमन साइट होती है, एग्जाम में ये कभी कभी पूछा जा सकता है, ऐसी संभावनाएं बन सकती है, इसलिए हम यहाँ पे पेरिकार्डियल एस्पिरेशन को पढ़ रहे हैं। पेरिकार्डियल एस्पिरेशन जो होता है, उस पेरिकार्डियल एस्पिरेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि साहब पेरिकार्डियम के अंदर, जैसे अपन देखते हैं प्लूरा होती है, प्लूरल स्पेस होता है अपने लंग्स के दोनों तरफ, विसरल और पेरिकार्डियल जो होता है प्लूरा, उसके बीच के अंदर जो स्पेस होता है उसके अंदर क्या होता है, प्लूरल स्पेस में प्लूरल फ्लूइड होता है, तो लंग्स के यहाँ से निकाला जाता है। इसी तरह से जो अपना जो ये हार्ट होता है उसके अंदर भी जो पेरिकार्डियम होती है, पेरिकार्डियम के बाहर दो लेयर होती है, विसरल और पेराइटल पेरिकार्डियम, तो इन दोनों लेयर्स के बीच के अंदर क्या होता है, पेरिकार्डियल केविटी होती है, उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियल केविटी के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, पंक्चर करके हम यहाँ पे उसको बाहर निकालते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल एस्पिरेशन कहते हैं। मोस्ट कॉमन साइट क्या है, देखिए फ्रेंड्स, जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो क्या होती है कि ये जैसे जिस तरह से हम मानते हैं कि ये अपना क्या है, जीफॉइड है। जीफॉइड क्या होती है, ये जो स्टर्नम होती है अपनी, ठीक है, जीफॉइड प्रोसेस है। इस जीफॉइड प्रोसेस और जो लेफ्ट सबकोस्टल लाइन होती है, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट सबकोस्टल जो प्लेन होता है अपना, लेफ्ट सबकोस्टल प्लेन क्या होएगा, ये होएगा, ठीक है। सबकोस्टल प्लेन मतलब यहाँ पे जो अपनी कोस्टल जो एरिया होता है, अपनी जो रिब्स होती है उनके नीचे की तरफ अगर मान लीजिए एक प्लेन खींचा जाए, एक यहाँ पे लाइन खींची जाए, तो ये सब कोस्टल प्लेन है। लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो इस साइड की वे हो गया, ठीक है, जिधर अपना हार्ट होता है, तो ये लेफ्ट सब कोस्टल प्लेन और जीफॉइड प्रोसेस के मिडवे के अंदर डालते हैं, क्या करते हैं, बीच के अंदर यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पे, 4th, 5th और 6th इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है। तो इस तरह से अपने यहाँ पे नीडल इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जीफॉइड प्रोसेस और लेफ्ट सबकोस्टल प्लेन के बीच के अंदर, मिडवे के अंदर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4th, 5th और 6th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर नीडल इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ, ठीक है, जीफॉइड प्रोसेस और ये लेफ्ट सबकोस्टल जो प्लेन है उसके अंदर से यहाँ पे क्या करेंगे, 4th, 5th या 6th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर अपन ने नीडल इंट्रोड्यूस करी। इस तरह से ये क्या होएगा, पेरिकार्डियल जो कैविटी है उसको पंक्चर करेगा और वहां से फ्लूइड ले आएगा। नीडल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे नीडल्स कोई भी यूज़ की जा सकती है, नीडल यूज़ करी जा सकती है, कैनुला यूज़ किया जा सकता है। तो नीडल्स की बात करते हैं तो प्रॉपर साइज की कोई भी नीडल यूज़ की जा सकती है, ठीक है, नीडल और कैनुला यूज़ किए जा सकते हैं। आफ्टर केयर है तो सब क्लाइंट को एकदम सीधा लाई स्टिल यहाँ पे लिटा के रखेंगे, ठीक है, और स्टराइल ड्रेसिंग करेंगे। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि सारे के सारे जो जितने भी एस्पिरेशंस है, लंबर पंक्चर हो गया, सिस्टर्नल पंक्चर हो गया, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस हो गया, यहाँ पे थोरासेंटेसिस हो गया, पेरिकार्डियल एस्पिरेशन हो गया, इन सभी की मोस्ट कॉमन साइट, पोजीशन, नीडल्स और यहाँ के आफ्टर केयर के जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है वो अपने को क्या क्या ध्यान रखने होते हैं, वो सभी मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। बायोप्सीज और एस्पिरेशंस के दोनों इन टॉपिक्स के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होती है, या नोट सेट में यहाँ पे आपसे पूछे भी जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसको जरूर शेयर करिएगा। ऐसे ही वेरियस टॉपिक्स मैं आपके लिए बार बार लेके आता रहता हूँ, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आप वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो नर्सिंग अधिकारी के, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे जो नर्सिंग अधिकारी पेज है आप उसको भी फॉलो करिए, साथ ही साथ इंस्टाग्राम में भी जो नर्सिंग अधिकारी पेज है आप उसको भी जरूर फॉलो करिएगा। टेलीग्राम चैनल पे जैसे कि आपको पता है कि मैं ये जो सभी नीडल्स हैं उनकी साइजेस और उनके कलर कोडिंग मैं वहाँ पे डालने वाला हूँ। आप जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें मैं बार बार डालता रहता हूँ और वेरियस वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन भी मैं वहाँ पे प्लेस करता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।